नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए आज हम इस ऐसे विषय को छेड़ने आए हैं, ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसमें आजकल हर किसी की दिलचस्पी है, हर किसी की रुचि है। क्योंकि जब बात हिंदू संस्कृति की आती है, हिंदू धर्म की आती है, सनातन की आती है और सनातन संस्कृति की आती है, तो मुझे लगता है कि ये जो विषय है ये बहुत बड़ा भी हो जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए जो समझ चाहिए वो समझ भी बड़ी मायने रखती है। तो आज सनातन और साथ ही साथ सनातन का जो महाआयोजन हुआ है, सबसे बड़ा महाआयोजन जिसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर भी आज चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे लगता है स्वामी जी, आपसे बढ़िया विकल्प मेरे पास कोई नहीं था। हमारे साथ मौजूद है स्वामी सुशील दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज स्वामी जी की सबसे पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि अगर इनकी इंट्रोडक्शन मैं देने लगी तो पूरा दिन छोटा पड़ जाएगा। स्वामी जी एक एनजीओ भी चलाते हैं, साथ ही साथ वो महामंडलेश्वर भी हैं अटल अखाड़ा के। और साथ ही साथ उनको सम्मानित किया गया है साउथ कोरिया की तरफ से। पिछले साल उन्हें सम्मानित किया गया था पीस कन्वेयर के तौर पर, यानी कि शांति दूत के तौर पर। और इसके अलावा ये कई सारे ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो सनातन को आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं, जो सनातन की संस्कृति को लोगों तक उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और अगर मैं बात करूं सर्वधर्म संसद की, तो उसके भी ये अध्यक्ष हैं। और हर किसी जहाँ पर भी बात सनातन की आती है तो मुझे लगता है स्वामी जी का जिक्र आना लाजमी हो जाता है। स्वामी जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति, क्या ये दोनों अलग अलग विषय हैं या फिर एक दूसरे के पूरक हैं? देखिए, ये सवाल बहुत कम लोगों ने पूछा हमसे, और जितना हमने पढ़ा और समझा सनातन को, क्योंकि पहले तो सनातन को नमस्कार करना होगा और सनातन संस्कृति को भी नमस्कार करना होगा। कुंभ का समय है और पूरे विश्व में इस कुंभ की और बहुत जिसको कहते हैं ऐतिहासिक पर्व को देखने की लालसाएं बढ़ती जा रही हैं। पूरा विश्व इस वक्त कुंभ पे आ रहा है। ये जो आपका प्रश्न है, मेरा उसमें ये कहना है कि दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जब सनातन धर्म हम कहते हैं तो एक छोटा आकार हो जाता है सनातन संस्कृति का। क्यों, जब सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया तो बहुत सारे नक्षत्र थे, कुछ बाद में बने, और पृथ्वी लोक का निर्माण हुआ। वो जो समय है उसको सनातन समय कहते हैं, जहाँ जीव जंतुओं ने और प्राणियों ने, मनुष्य ने जन्म लिया। इसलिए हमारा सनातन धर्म जो हम कहते हैं, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ बताने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। हम सब धर्मों की जातियों को कब वो विकसित हुई, कब वो पहचान में आई, हम सब बता सकते हैं। उनका इतिहास है, मगर सनातन का इतिहास नहीं है। इसलिए सनातन को संस्कृति के रूप में पुकारा गया कि मानव ने जब जीवन जीने की कला को सीखा, वह सनातनी है। और सनातनी है तो विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, जितनी भी जातियां हैं, उन सब का धर्म सनातन है, क्योंकि उससे पहले कोई धर्म ही नहीं था। तो जब धर्म ही नहीं था तो हम सनातन धर्म कहते हैं। तो एक विशेष पूजा पद्धति का नाम है, जो नॉर्थ साउथ में भी अलग अलग है। हम देवी देवताओं को मानते हैं, शक्तियों को मानते हैं, मगर आप साउथ में जाएंगे तो उनके आकार अलग हो जाते हैं, मगर नाम वही होते हैं, उनकी भाषा अलग हो जाती है और उनको पूजने के तरीके भी बदल जाते हैं। वो ये बताते हैं कि सनातन धर्म किसी विशेष पूजा पद्धति से बंधा हुआ धर्म नहीं है, वो एकदम आज़ाद है, क्योंकि उस इतना प्राचीन है कि वो बदलता गया बदलता गया बदलता गया, और उस सनातन ने ही पूरे विश्व में नए नए धर्मों को लोगों को मानने के लिए मजबूर किया, और वहाँ से बहुत धर्म संस्कृतियों को जन्म दिया। मगर सनातन संस्कृति आज भी विश्व में व्याप्त है। इसलिए इतना बड़ा कुंभ किसी देश में नहीं होता है, इतना बड़ा पर्व कहीं किसी काल में नहीं हुआ है, वो भारत की भूमि पर होता है। इसलिए भारत महान है, भारत की संस्कृति महान है, और भारत की संस्कृति ही विश्व को समय समय पर मार्गदर्शन करती है। ये मेरा मानना है। कई लोग मेरे से भिन्नता रखते हैं, तो मैंने कहा अगर
ये धर्म है तो ये भी बहुत नष्ट हुआ है। बार बार अगर आप इसको धर्म कहते हैं भारत में, तो यहाँ आर्य, शठ, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो, सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने तोमस रो को व्यापारी अधिकार दिए। क्या मतलब है? कई तहजीब आई मगर वो सनातन से अलग नहीं हो सकती। वो शासक आए, कन्वर्ट हुए, लोगों की सभ्यता बदली, मगर वो इसी पृथ्वी में, भारत में ही मिल गई है, उसको अलग करना संभव नहीं है। इसलिए हम गौरव से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, यानी कि भारत की संस्कृति ही विश्व में व्याप्त हुई, वही सनातन संस्कृति है। यानी कि जितने भी धर्म हैं सब सनातन से जुड़े हुए हैं, और सनातन को आप किसी रंग से, आप किसी आकार से नहीं बांट सकते। ये देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुई, बहुत कम समय हुआ है कि यहाँ बांके बिहारी मंदिर से आप देखिए, ठाकुर जी के द्वार से एक नया धर्म कहना चाहिए, संप्रदाय कहना चाहिए, जो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, जिसको आज हम इस्कॉन के नाम से कहते हैं। तो इस्कॉन को मानने वाले, उनकी जाति और धर्म कैसे आप बता पाएंगे? वो तो कृष्ण के भक्त हैं। और अगर देखा जाए, जो हमारी हिंदुओं की थ्योरी है, सनातनियों की थ्योरी है, गौ पालन करना, किस तरह के वस्त्र पहन के मंदिर जाना है, और जो रिवाज हैं वो हमने तो छोड़ दिया, मगर इस्कॉन ने उसको एडॉप्ट कर लिया। तो धर्म का उससे क्या लेना देना हुआ? अगर धर्म की बात होती तो क्रिश्चियन थे, और हमने तो उनको नहीं कन्वर्ट किया। वो कृष्ण की शक्ति, वो आइडियोलॉजी, वो जो उनको जो है उसने मजबूर किया, और उन्होंने कुछ अच्छाइयाँ देखी होंगी। वो आज भी अपने आप को अभी तक तो हिंदू नहीं कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं। मगर कल अगर वो ये कहने लगे हैं कि हम सनातनी हैं और हम हिंदू हैं, तो विस्मय नहीं होना चाहिए कि हमने कन्वर्ट नहीं किया। वो कृष्ण के नाम से कृष्णमयी हुए, और उनकी संख्या विश्व में इतनी फैल रही है कि हमारे यहाँ रीति रिवाज और मंदिर में कैसा जाना आना, वो हमारे धर्म गुरु को ठीक करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अच्छी चीज़ किसी एक समाज के लिए नहीं होती, अच्छी बातें किसी एक समाज के लिए नहीं होती। ये पूरी दुनिया जो है, जिसको हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, क्या मतलब है इसका? आज G20 हुआ, हमने उसको पूरी दुनिया में भेजा कि वसुदेव कुटुंबकम क्या है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो फिर मुझे क्यों क्रिटिसाइज करें? मैं तो धर्म पर चल रहा हूँ। सनातन धर्म की व्याख्या ही यही है। इन दो मंत्रों के बिना सनातन धर्म कहाँ खड़ा है? तो वो खाली सनातनी पर्टिकुलर पूजा पद्धति के लोगों के लिए नहीं हो सकता। उसी को तो सनातन संस्कृति कहते हैं। इसलिए तो आज पूरा विश्व बाध्य हो गया है, वो किसी भी जाति और धर्म का है, वो इस देश में आ रहा है। आप आइए, कुंभ में देखिए, कुंभ का मेला देखिए। विश्व को अगर किसी धर्म से जोड़ेंगे तो वो कुंभ बताता है, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन किसी पर नहीं होती है। और अब जो कहते हैं लोग, ये तो आदि अनादि काल से स्थापित हुआ है। अब 12-12 वर्ष के बाद आता है, अर्धकुंभ आता है, उसको देखता है, दुनिया देख रही है, आकर्षित होती है, भारत का नाम बढ़ता है, क्योंकि भारत से ही ये संस्कृति जीवित रहती है। तो मेरा मानना है, सबको आज़ादी होनी चाहिए। स्नान, अपने कष्ट, अपने पापों को धोने के लिए कुंभ ही एक ऐसा जरिया है दुनिया को एक करने का, कि दुनिया का, मनुष्य का धर्म एक है, मनुष्यता। हम किसी और जोड़ी में जन्मे नहीं है। कोई अफ्रीका में रहना वाला हो, भारत में रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला है, तो क्या है? मानव, मनु से मानव संस्कृति उत्पत्ति हुई है, और हम मनुष्य कहलाए गए हैं। इसी तरह से मुस्लिम भी कहते हैं आदम, आदम से वो आदमी शब्द को कहते। मगर आप देखें तो ये दोनों ही सनातन संस्कृति पर ही खड़े हैं। अच्छा, महाकुंभ की आपने बात करी। महाकुंभ सबसे बड़ा आयोजन सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा महाउत्सव है। कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि देखिए, इतने सालों बाद महाकुंभ हो रहा है, हमारी उत्तर प्रदेश की धरती में हो रहा है, प्रयागराज की धरती में हो रहा है। कैसे आप इसको देखते हैं? बहुत सुंदर है। और जितना मैंने अपनी उम्र में देखा, अपने जीवन काल में देखा, कि मुझे लगता है कि अब तक का
सबसे बड़ा कुंभ है। और उसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ पहले मोदी जी को और फिर योगी जी को। योगी जी ने उसको प्रत्यक्ष रूप से उस थ्योरी को प्रकट किया है। विश्व उसकी सराहना कर रही है और विश्व को प्रसन्न करते ही और सबको साथ लेकर ही सनातन संस्कृति और विश्व गुरु हम भारतीय हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रयास जो है जिसकी सराहना हो रही है वो और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। हम नहीं होंगे मगर सनातन संस्कृति अवश्य होगी, पूरे विश्व में होगी। हर धर्म सनातन से निकला है। कहीं ना कहीं आप गहराई से देखेंगे 5 टाइम की नमाज जो अदा करते हैं और 5 टाइम की हमारी भी पूजा पद्धतियाँ हैं जिनको हम भूल गए हैं। हम प्रातः की 2 आरतियाँ होती हैं, पटबंद होने की होती हैं। इस तरह भी जो सनातन का जो समय होता है वो 5 टाइम का आरतियों का है। और उसी को बेस लेके मुस्लिम लोगों ने 5 टाइम की नमाज को रखा है। और गहराई में जाएं तो आपको लगेगा सब सनातन के अंग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ जहाँ पर हो रहा है उस ज़मीन को लेकर भी बड़े सारी चीज़ें जो हैं समुदाय, एक विशेष समुदाय की तरफ से कही गई। मैं ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाहूँगी, मतलब राजनीतिक तौर पर नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना पुराना है, क्या कहीं से भी ये तार्किक लगता है कि ज़मीन उनकी है या कुछ ऐसा? देखिए, जमीन तो भारत माता की है और जमीन जो है वो प्रकृति ने हमें दी है, वो हमारी है। मगर ये कहना कि अपने शासकों द्वारा स्थापित जो अधिकार हैं उसके रूप में वक्फ बोर्ड बना है, खड़ा है। मगर उनकी ज़मीनें अगर विकसित नहीं हो रही हैं तो भारत विकसित नहीं हो सकता है। कितनी देर आप इंतज़ार करेंगे कि किसकी ज़मीन है, किसकी ज़मीन है? इस झगड़े में पड़े रहेंगे तो इतनी आबादी आज देश की हो रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तो हैं और सभी हैं और कई ज़मीनें पड़ी हैं। उसका औचित्य क्या है? कोई औचित्य नहीं है। अगर उस पर बनेगा तो उसका उपयोग होगा, धरती का प्रगति की ओर जाएंगे। तो किसी बोर्ड का होना ना होना हम संतों का विषय नहीं होना चाहिए। हमारा विषय होना चाहिए जो भी धरती है वो भारत माता की है, ये सबको मानना चाहिए। कोई बोर्ड हो या वो हो, अब धरती को अविकसित नहीं रख सकते। विकसित करना सृष्टि का ये नियम धरती पर आ रहा है। इसलिए मैं इस बोर्ड के चक्कर में कि कभी फिर मौका होगा तो मिलेंगे। आज तो कुंभ और कुंभ बिल्कुल बिल्कुल। जी। और योगी और मोदी और सब भक्तों की जय बुलाना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। भारत माता की जय बुलाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, महाकुंभ की बात कर लेते हैं क्योंकि आप नागा साधुओं से भी जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए भी काम कर रहे हैं। और नागा साधुओं की अगर हम बात करें, क्योंकि महाकुंभ में अब जिस तरह से हमने देखा है, बड़ा अलौकिक दृश्य होता है। चमत्कारी दृश्य मैं कह सकती हूँ कि आम जनता के लिए, जो लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, क्या साध्वी कैसे बना जाता है, सनातन के राह पर कैसे चला जाता है, उनके लिए बहुत ही अलौकिक रहता है, बहुत ही चमत्कारी रहता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं नागा साधु, अघोरी, हठ योगी, ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आकर्षित करती हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं नागा साधुओं की बात करूं, क्या चमत्कार है नागा साधुओं का, और जो रहस्यमयी ज़िंदगी ये जीते हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए सनातन धर्म ने, सनातनियों ने जो मार्ग लिया उसमें सबसे बड़ा मार्ग है संन्यास। संन्यास मोक्ष के लिए, तप करने के लिए मनुष्य संन्यास को लेता है। ये जो बाबा लोग होते हैं, नागा लोग, आप देखिए कुंभ में आप उनको देखेंगे, या कभी युद्ध हुए और विशेषकर अखाड़े जो हैं उन पर आधारित हैं। और अखाड़ों ने आगे बढ़कर, जब हिंदू समाज कमज़ोर हुआ, हमारी संस्कृति भारत में कमज़ोर हुई और बाहर से आए हुए लोगों के साथ लड़ाई हुई, तो उसमें नागाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। और नागा क्या है, तब समाज में ज़्यादा रहते नहीं हैं। आप देखिए इस वक्त आप नागा ही हाँ। देखेंगे आप चारों तरफ। वो निकल कर आते हैं और बाद में आप देखते हो लुप्त हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? वो इसी पृथ्वी पर रहते हैं और वो
लोगों से सीधा संबंध नहीं रखते हैं और वो अपने तप जो मर्यादा है, जो मोक्ष की ओर जाने की बात है, क्योंकि नागा साधुओं के तप से ही भारत की ऊर्जा कहीं समाप्त ना हो जाए, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। तो वो जो संप्रदाय है वो दिखावे का संप्रदाय नहीं है। हम लोग संत हैं, हम दीक्षा लेते हैं, हम जो है महामंडलेश्वर तक बनते हैं, हमारे यहाँ जगत गुरु तक बनते हैं, मगर नागाओं में ऐसा नहीं है। नागा तो इसको, इस सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए जंगलों में, पहाड़ों में, ऐसी ऐसी जगह रहते हैं, दो दो चार चार लोग मिलके रहते हैं, कहीं तो अकेले रहते हैं। और वो जो प्रकट होते हैं, उनके प्रकट होने से कुंभ में और जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको और देखते हैं। वो बिना वस्त्र भी रहते हैं, भस्म लगा के भी रहते हैं, ठंड में भी रहते हैं। अगर वो शक्ति नहीं है तो वो कैसे संभव हो सकता है? तो वो शक्ति को प्रदर्शन करते हैं मानव के लिए, दुनिया के लिए, इंसानों के लिए, कि देखिए हम असली ईश्वर को, जो निराकार स्वरूप है, उसको पाने के लिए सृष्टि रचेता जिसने हमारी उत्पत्ति की, इस धरती को बनाया, नक्षत्रों को बनाया, सूरज और चांद बनाया, उनके प्रभाव जो हमारे शरीर पर होते थे, देखिए आज भी वो सत्य है, सनातन है, और हम जीते हैं और वो ऊर्जा हमको मिलती है और वो ऊर्जा वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे, अगर वो भारत में रह रहे हैं, भारत की संस्कृति में रह रहे हैं, तो भारत के कल्याण की बात करते हैं, भारतीयों के कल्याण की बात करते हैं। तो ये जो एक परंपरा है वो हमारे भारत में ही आपको मिलती है, दिखती है। और इसलिए उस आकर्षण को, उस शक्ति को, उस आकार को देखने के लिए दुनिया के लोग आज कुंभ में हैं। तो ये नागाओं का इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। नतमस्तक होते हैं हम सब ये साधु संत। इतिहास के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, क्या इतिहास है? मेरा इतिहास तो, मैं तो एक साधारण व्यक्ति से आत्मा शांति के लिए मैंने संन्यास को लिया। मैं एक कलाकार हूँ, सब जानते हैं, और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में शायद मैं जीवित व्यक्ति हूँ जिसने अपना इतना बड़ा इतिहास बनाया। और आजकल मैं सिर्फ रामलीला के शोध के लिए काम करता हूँ और दुनिया में भी जाता हूँ, थिएटर वर्कशॉप ऑन रामलीला। तो ये विचित्र प्रोडक्शन आज भी मैं करता हूँ। जोधपुर में 24 बरस हो गए हमको, कहाँ 2 करोड़ के खर्च पर आ गई, कहाँ बहुत थोड़े से ही प्रयास से शुरू किया था और बढ़ते 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 दुनिया में जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में भी एक धरती हमको योगी जी ने दी है, जिसको रामलीला मैदान कहते हैं हम, और वहाँ भी प्रतिवर्ष दशहरा उत्सव पर मैं लाइट एंड साउंड प्रोग्राम करता हूँ। और विचित्र है, दूर दूर तक लाखों की संख्या में उसको लोग देख सकते हैं, क्योंकि 9 स्टेज होते हैं, अलग अलग हाइट होती है। तो ये मेरा मकसद है। और संन्यास इसलिए लिया, मैं तो परिवार से था और कला और संस्कृति के क्षेत्र में था। बहुत इवेंट्स मुझे करने का मौका मिला है, राष्ट्रीय इवेंट्स को, फिल्म सेंसर बोर्ड में भी रहा। तो ये मैंने नहीं छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा कि संन्यास की मर्यादा में कहीं वो मुझे दिक्कत नहीं करते हैं। वो मुझे शक्ति देते, ऊर्जा देते। वो भी मेरा तप है, जो मेरा पास्ट है, कि कलाकार ने कल को आकार देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कलाकार के नाम से कहते हैं। और मेरे ऊपर प्रभु राम की ऐसी कृपा है कि उन्होंने दोनों सुख मेरे भाग्य में लिखे, मैंने दोनों को जिया है और जी रहा हूँ। कि राम ही केवल नाम आधारा, जान लियो जिन जानन हारा। जो राम का हो गया वह सबका हो गया, सृष्टि का हो गया। राम बन न गए होते तो राम नाम ना होते। तो वन जाना उनका त्याग है, मर्यादाएं हैं। इसलिए तुलसीदास ने जो रचना रखी, वाल्मीकि जी ने उनका ओरिजिनल रामायण रखा, और वो तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस, राम के पुरुषार्थ को, उस इतिहास को, उनके स्ट्रगल को, वहाँ कोई टचेबिलिटी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं, प्यार और मोहब्बत और रिश्तों की जो स्थापना की प्रभु राम ने स्थापित की है, उसको संकुचित आकार न दें। मैं अपने सबसे ये निवेदन करता हूँ, राम सबका है। हमने 22 जनवरी को अभी फिर ये कहना है, दोहराना है
कि राम सबके राम है, शबरी के राम है, केवट के राम है, निषाद राज के साथ। वो हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई भी हैं। इस लड़ाई को कृपया हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, आओ इस मिल के इस भारत को महान बनाएं। जो लोग कहते हैं गुरुजी आप तो सियासत की बात कभी कभी कर देते हैं, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। नेतृत्व बार बार अच्छे नेतृत्व नहीं आते, पहले भी अच्छे नेतृत्व थे, आज जो है वो विशेष है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों से ही हमारी नस्लें, मनुष्य की नस्लें, हिंदू की नस्ल कहता हूँ तो मैं छोटा हो जाता हूँ, मैं सनातनी कहता हूँ, हम सनातनी हैं, सारा विश्व हमारा परिवार है। मैं मंगल कामना करता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसलिए अभी आप और प्रश्न पूछेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बड़े बड़े अच्छा, सवाल है, ठीक है, क्योंकि ठीक है, आज मैं भी मूड में हूँ। महाकुंभ आयोजन ही ऐसा है। और क्योंकि देखिए 144 सालों के बाद ऐसा अवसर मिला है कि आप प्रयागराज में महाकुंभ, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो सोच रही हूँ कि शायद मेरे को भी ये सौभाग्य मिले कि मैं वहाँ पर एक बार जाके आऊँ, क्योंकि जो वहाँ पर, फिर से मैं वही कहूँगी कि चमत्कारी दृश्य देखने को मिलते हैं। देख के बार बार जब इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं ना, चाहे वो बात जैसे हम नागा साधुओं की कर रहे थे, हठ योगियों की कर रहे थे, लगता है कि ये साधना में इतनी शक्ति कैसे होती है। और इस साधना को करने के लिए और साधना के बारे में सोचने के लिए ही आपको बड़ी सारी शक्ति चाहिए, मानसिक शक्ति आपकी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये शक्ति कैसे मिलती है? देखिए, आपका हार्दिक स्वागत करूंगा, आप प्रोग्राम बनाइए, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कोई कहीं से भी आए, किसी भी जाति धर्म से आए, वहाँ सब अरेंजमेंट्स हैं। आप मुझसे कहेंगी, मैं आने के लिए आपका सब व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी मैं लूँगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, आप जैसे टैलेंटेड युवा पीढ़ी जो है उसको ज़रूर इस वर्ष के कुंभ में तो विशेषकर आना चाहिए। बहुत सारे संतों को दर्शन होंगे जिनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। सारे ही योगी जी स्वयं एक धर्म गुरु हैं और प्रत्येक समय जो अपना कुंभ के बारे में सोच रहे हैं, पूरी विश्व से जो हस्तियां आ रही हैं। और ये संगम क्या है कि हम बड़े संतों को एक ही स्थान पर नहीं मिल पाते हैं। सब विद्वान संत भारत के, दुनिया के, और क्योंकि भारत तक सीमित नहीं है। हमारे, जब मुझे बाहर जाने का मौका मिलता है, हमारे भारतीयों ने जो हमारी संस्कृति को संवार के सजो के रखा है, वो हमारे भारतीय संतों से भी ज़्यादा बाहर दुनिया में काम है। आप देखिए, सबसे बड़ा न्यू जर्सी में मंदिर है जो हिंदू टेम्पल बोलते हैं, तो हमारे भारत से भी बड़ा है। दुनिया में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, सनातन मंदिर हैं, जहाँ लोग जाते हैं और आनंद लेते हैं। मगर वो संभव नहीं होता। मगर कुंभ में सब संभव हो जाता है कि सब कुंभ में आते हैं, तो वहाँ सबके दर्शन हो जाते हैं। आप आइए, मैं आपका स्वागत करूँगा, मैं आपका बंदोबस्त करूँगा। और अभी स्नान हमारे बाकी हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन महास्नान है, जिस दिन विशेष है, नहीं, रात और दिन जो चल रहा है वो सभी दिन पवित्र हैं। कभी भी जाके डुबकी लगा सकते हैं। रात और दिन संतों का जमावड़ा है, और पर्यटक इतनी भारी संख्या में आए हैं देखने के लिए। उनसे भी हम भी सीखते हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। ये नहीं, पूर्ण नाम तो जो है ना ब्रह्म का है, परमात्मा का है। और हर वक्त कितना भी बड़ा संत महात्मा हो जाए, वह पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो परमात्मा का नाम है। तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्नान की क्या महत्ता है? स्नान देखिए, अपवित्राः पवित्रो वाह सर्वावस्थांगतो पिवाह या समरेत कुंडरी पाक्षं सर्वायाभ्यम शुचि शुचि। अगर पवित्र रहना है तो स्नान, ध्यान और ज्ञान, ज्ञान, स्नान, ध्यान, ध्यान का और ज्ञान का अगर स्नान जो होता है वो बड़ा अनुभव जो है। आप जाइए, आप दिन में आप यहाँ अपने घर में तो गर्म पानी से नहाएंगे, ठंडा पानी स्वीकार नहीं, हाथ पे लगाएंगे तो आप सहन नहीं कर पाते। मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं लगता। तो विचित्र जो शक्ति है संतों की, सनातन की, वो वहाँ उस जल में होती है। उसका ये समय है, उसका नक्षत्र है, उसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम स्नान तो रोज करते हैं,
मगर गंगा स्नान करें, जमुना स्नान करें, सरस्वती का स्नान करें, संगम में जाके डुबकी लगाएं, तो साक्षात मनुष्य अपने पुरुषार्थ से थोड़ा समय देकर अपने ही जिसको कहते हैं अपने ही मोक्ष की रास्ते को चुन लेता है। तो ये मोक्ष के लिए अनिवार्य है कुंभ का स्नान, इसलिए महत्वपूर्ण। अच्छा स्वामी जी, मोक्ष की आपने बात की, क्या साधुओं को, संतों को, या फिर महाकुंभ में जो तमाम कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बाबा लोग हों, कुछ भी हो, क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति आसानी से मिल जाती है? बिल्कुल होती है। देखिए, कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ कर्मन को फेर, इसको और बड़ी दृष्टि से देखना पड़ेगा। एक कष्ट होते हैं शारीरिक कष्ट और एक होते हैं मानसिक, दोनों में अंतर है। शारीरिक जो है ये नाशवान है। अब बाबा को भी तकलीफ होती है क्योंकि उनके पास ये शरीर है, उनको भी इलाज में कराना पड़ता है, जाना पड़ता है, कोई सी पद्धति का इलाज हो, तो वो शरीर का है, आत्मा का नहीं है। तो आत्मा जब तक पवित्र नहीं होगी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। और वेद पुराण में जो हमें पढ़ने को मिलता है, और विशेषकर मैं बताता हूँ, माँ दुर्गा का कवच पाठ आप करें, बहुत सारे संत महात्मा और गृहस्थ में रहने वाले सब उसको करते हैं। तो मैं भी बहुत बच्चा था तब से माँ का ये रहता था, तो वो कवच पाठ करा करता था। उसमें एक प्रसंग है कि स्वयं ब्रह्मा जी जो उत्पत्ति करते हैं मनुष्य की नहीं पूरे विश्व की, वो कहते हैं मार्कंडे ऋषि से कि हे मार्कंडे ऋषि, ये मनुष्य की देह है, वो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो मैं जब पढ़ता था तो क्वेश्चन मार्क आ जाता था कि ब्रह्मा जी जो हमें उत्पन्न करते हैं वह ये बात क्यों कह रहे हैं कि हमारा शरीर जो है, मनुष्य का शरीर, वो देवताओं को भी दुर्लभ है, अर्थात वो भी इस योनि में आना चाहते हैं। तो आज मुझे समय हुआ ज्ञान अध्ययन मनन से स्वतः अनुभूति हुई कि ये सत्य कहा गया कि देवलोक में भी देवता एक सीमा में रहकर कार्य करते हैं। सूर्य जो भगवान कार्य करते हैं वो अपना कार्य करते हैं, वो चंद्र भगवान के हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इस तरह से बहुत सारी मिसालें हैं जो देवताओं को प्राप्त हैं, मगर मनुष्य को उससे ज़्यादा फ्रीडम है। वो क्या फ्रीडम है? सीमित ज्ञान, असीमित ज्ञान। मनुष्य योनि को ही एक ईश्वर ने, निराकार स्वरूप ईश्वर ने, उस महान शक्ति ने ये शरीर दिया है जहाँ से मोक्ष पा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास असीमित ज्ञान है इस योनि में। बाकी योनियाँ जो है, गाय है, बैल है, घोड़ा है और कण कण जैसे जीव है, आहार निद्रा भय मैथुन सब में है। हमारे में विशेषता ईश्वर ने कुछ नहीं दी है। प्राकृतिक नियम वही है, हर योनि में है। माँ की कोख से ही जन्म है, मृत्यु लोक में जाना ही है। अगर जन्म हुआ है, शरीर मिला है, जाएंगे ही। परंतु क्या फर्क है कि वो सीमित ज्ञान लेकर पृथ्वी पर आते हैं और अपनी योनि को जीते हैं और चले जाते हैं। मगर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य को असीमित ज्ञान का जो वरदान ईश्वर ने दिया है, फ्रीडम ऑफ लिविंग, वो मनुष्य जाति को मिली है, देवता को भी नहीं मिली है। तो मनुष्य क्या करता है? असमय भोजन करता है, असमय सोता है, असमय कुछ भी करता है, आहार निद्रा भय मैथुन को अपने तरीके से चलाता है। तो ये और पशु पक्षी और योनि में नहीं है। तो आज अगर अब एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में जिसको मोबाइल बोलते हैं, ये ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने नहीं बनाया है, ये मनुष्य ने, जो ईश्वर ने असीमित ज्ञान दिया है उसके आधार पर शोध कर कर, मेहनत कर कर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया कि विश्व हमारी मुट्ठी में आ गया। तो ये परमात्मा ने तो नहीं किया, ये किसने किया है? मनुष्य ने। एक पर्टिकुलर देवता वही काम कर सकते हैं जो शक्ति प्रकृति ने उनको दी है, ईश्वर ने उनको अच्छा, दी है। इस इंस्ट्रूमेंट की आप जो बात कर रहे हैं, मोबाइल की, सनातन की हम बात कर रहे हैं, महाकुंभ की बात कर रहे हैं, ये मोबाइल भी जब देखने लगे ना तो रील्स के माध्यम से बड़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। और आजकल जिस तरह से रील में सनातन धर्म को दिखाया जाता है, एक फैशन के तौर पर भी दिखाया जाता है, कहाँ तक सही है? सनातन में क्योंकि हमारी सोच जैसे जैसे विकसित हुई, इसी आधार पर संप्रदाय बने हैं। और हमने धीरे धीरे, तो सबका संप्रदाय पहले तो एक ही था,
जब जन्म हुआ गुफाओं में रहते थे, कोई धर्म नहीं था, धीरे धीरे नक्षत्रों की पूजा होने लगी कि उनसे लाभ मनुष्य को मिलता था। तो ये हमारी संस्कृति जो है, आप जो कह रहे हैं, वो महान है और हर वक्त मनुष्य को आगे बढ़ना है। आप देखिए जो देवलोक में होता है उससे भी ज़्यादा फ्रीडम आपको इस इंस्ट्रूमेंट में है। ये एक मनुष्य के सामने प्रत्यक्ष है, जो मैं अपना अनुभव बना रहा हूँ कि ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ये योनि जो श्रेष्ठ योनियों में आती है, इसी योनि से हम मोक्ष को पाते हैं, वो सत्य है। ये एक इंस्ट्रूमेंट बहुत सारी चीज़ें आपको बता देगा। जब कभी ये दूरभाष आया, उससे पहले तो पत्र लिख देते थे, डाक में डाल देते थे, लेटर बॉक्स में पहुंचता था, वो भी एक माध्यम था। और आज इतना है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई। ऐसे ही बात हम यहाँ कर रहे हैं, ऐसे ही लंदन बात कर सकते हैं। तो अभी कुछ ऐसा समय भी मनुष्य ले आएगा, क्योंकि मनुष्य को फ्रीडम दी है ईश्वर ने कि वो ये कह दे कि मैं ही ईश्वर हूँ। अभी तक नहीं कह पाया, मगर कभी ऐसा हो सकता है। ये ब्रह्मा जी कहते हैं उसके लिए छूट है, बढ़ आगे कितना बढ़ता है, मगर उसमें संयम की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, गुरु शिष्य परंपरा की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो विकसित हुई है, पृथ्वी का नया स्वरूप हुआ है। 80 साल की एज में हमने ही बहुत परिवर्तन देखा है। इस नोएडा में बैठे हैं, इसको जंगल के रूप में भी देखा है, इसको विकसित होते भी देखा है। तो ये प्राकृतिक जो परिवर्तन है उसके प्रति मनुष्य की आस्था भी रहनी चाहिए। वो जिसको कहते हैं शक्ति, मनुष्य को अभी तक ईश्वर ने नहीं दी है कि वो सृष्टि कब समाप्त होगी, सृष्टि को कैसे रोका जा सकता है। ये जो भूकंप आते हैं, लाखों लोग अकाल मृत्यु का ग्रास हो जाते हैं, उससे अभी मुक्ति मनुष्य को नहीं मिली है, वो नहीं मिल सकती है। वो एक ही शक्ति है, वो जो शक्ति दी है वो कहती है मर्यादित होकर गुरु शिष्य परंपरा को मानना है। तो हम अधूरे हैं अगर हमारा कोई गुरु नहीं है, हमारे पास कोई संस्कृति नहीं, हमारे पास कोई शुद्ध कार्य नहीं है। यह भी अनिवार्य है, अन्यथा असीमित ज्ञान लेकर जो हम आए हैं, और 99% लोग क्या स्वर्ग पहुंच जाते हैं? मेरा मानना नहीं है। क्यों? अधूरे ही है। पूर्ण होता है तो कोई एक होता है, संत निकलता है, विवेकानंद बन जाता है, बड़े बड़े संत नया नया इतिहास बना देते हैं, नए नए युग की बात करके युग को परिवर्तित कर देते हैं। मगर फिर भी मनुष्य सीमित है, संत हो महात्मा हो, पूर्ण ब्रह्म का नाम है, और वही हमारी संस्कृति है, वो हमें गुरु से प्राप्त होती है। इसीलिए हमने एक मंत्र है, आप देखिए, जो किसी भी संप्रदाय में आपको नहीं मिलेगा, वो सनातन धर्म से मिलेगा। वो इसका मानना है ये कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं क्यों नमन करता हूँ कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा है, मेरे सामने जो प्रकट रूप से है मेरा भगवान जो है, वो गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश से बड़ा आकार है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जो मुझे चलना सिखाता है, मुझे मोक्ष का मार्ग बताता है। वही प्रथा आदि अनादि काल से पृथ्वी पे हमारी सनातन संस्कृति ने हमको दी है। हमने उनको समझना चाहिए, और वापस मोक्ष तभी मिलेगा, वो गुरु के द्वारा ही मिलेगा। और ये खूबसूरती है इस धर्म की। जी खूबसूरती है। एक बार फिर से महाकुंभ की ओर चलेंगे, क्योंकि मुझे अघोरी बाबाओं के बारे में जानना है। इनका इतिहास क्या है, और जो उनके बारे में बताते हैं और जो हम सुनते हैं, क्या वो सच है? देखिए, कुछ कथनी होती है, प्रचलित हो जाती हैं चीज़ें, वास्तव में बहुत चीज़ें हैं जो सामने भी आती हैं। अघोरी अपना जो अध्याय नहीं बताते हैं, वो जो शक्तियाँ उनको प्राप्त होती हैं वो जनरली बताते नहीं हैं, और इसीलिए जिज्ञासा हम लोगों की, मनुष्यों की होती है कि हम उनके विषय में सोचें, बताएं, आकर्षण हमको होता है, मगर वो पूर्ण बताते नहीं है। अलग अलग साधनाओं से अघोरी अपना काम करते हैं। कोई शमशान में भी हैं, कोई शमशान से अलग भी हैं। आप देखिए, भस्म किसकी लगाते हैं? भस्म तो वो लगाते हैं या तो धुने की या शमशान की। तो एक विचित्र जो उनका कार्य करने का है अघोरियों का, वो बताते नहीं है, गुप्त है।
और हमारे शास्त्र कहते हैं गुप्त विद्या को सिवाय अपने शिष्य के किसी और को नहीं देना चाहिए। तो अभी रहस्य है, चल रहे हैं, शोध हैं, और मनुष्य जा रहा है उनके पास, वो बता रहे हैं, मगर असलियत वो नहीं बताते हैं क्या है। क्योंकि जन्म और मृत्यु ये तो उस ईश्वर के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। देखिए हम लोग डरते हैं, एक अर्थी को देख के डरते हैं, और आप देखिए ऐसा धर्म है हमारा पृथ्वी पर कि हमारा संस्कार होता है हमारी बॉडी का, जब आत्मा चली जाती है और ये व्यर्थ हो जाता है शरीर, तो उसका अग्नि को समर्पित करते हैं। कौन करता है? जो सबसे प्रिय होता है, जो बलि की बात करते हैं, जो त्याग की बात करते, सभी धर्मों में है। कहीं बलि होती है, कहीं कुछ होती है। ये भी बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि जो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार होता है वो लकड़ी देता है, यानी कि वो अग्नि अपने पिता को देता है, माता को देता है, अपने गुरु को देता है, वो संस्कार करता है। और दूसरे आदमी कभी कभी देखते देखो इनको जला दिया। बुद्ध ने भी यही कहा, सबसे ज़्यादा ज्ञान चक्षु उसका खुला बुद्ध का, उसका कारण वो अर्थी थी जो उसने देखी थी, और भयभीत हो गया कि एक चिंगारी मेरे शरीर पर पड़ती है अग्नि की, मैं तड़प जाता हूँ, और तड़प के मैं देखता हूँ तो वो बेचारा जो रथवाहक है वही उनको ज्ञान दे रहा है। तो कहने लगा सिद्धार्थ कि क्या मरने का बाद मुझे भी जला दिया जाएगा? तो हाँ, क्योंकि अर्थी देखी थी, कहाँ ले जा रहे हैं उसने प्रश्न किया था। तो वो बात जो आई तो अपने पर ली बुद्ध ने सब चीज़ें। उसने कहा मैं तो नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरा समाज मुझे जला दे, मैं तो तड़प जाऊंगा, मुझे जला देंगे, मैं तो इतना प्रिय हूँ। ये जो त्याग उनके मन में आया और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध ने लिया, तो ये 4-5 घटनाएं जो संसार में आज भी घट रही हैं वही उनके साथ हुई, सिद्धार्थ के साथ। तो हृदय प्रवृत्त हो गया उनका, और उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर से मिलना है। क्योंकि कोचवान बार बार कहता है ये सब कौन करता है, बुढ़ापा कौन देता है, ये कौन देता है? तो वो कहता है ईश्वर। तो ये ईश्वर कौन है? तो कहते बस ईश्वर ही तो पहेली है। तो कहता मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। बुद्ध ने अपना त्याग किया, अपने परिवार को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? ये जानने के लिए कि ईश्वर कौन है, ये सब करता है, ये तो अत्याचार है, ये नहीं होना चाहिए। कोई क्यों अपने प्रिय को जला दे देगा? ये क्यों रस्म होनी चाहिए? उसकी सोच थी, और उसको सीखने के लिए, परमात्मा का पाने के लिए पूरा जीवन दे दिया। वही सिद्धार्थ कहता था चिंगारी लग जाएगी तो तड़पता था, और वही सिद्धार्थ ईश्वर को पाने के लिए कांटों में चला, छाले पड़े, मगर कोई ईश्वर की दीदार नहीं करा सका। मगर कहाँ से आया ईश्वर? उनका ज्ञान कहाँ से आया? वही त्याग से, तप से, आत्मा की आवाज़ से। कि हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म का अंश हैं। जब उसने समझा जिसको मैं पाना चाहता हूँ तो मेरे साथ है, मैं साथ रख कर भी उसको नहीं उसका दीदार कर पाता, तो ये मेरी गलती हो सकती है। तो इतना बड़ा धर्म बन गया बुद्धिस्ट धर्म दुनिया में। कितने विकसित देश हैं जिनको बुद्ध की थ्योरी पे विश्वास करते हैं। तो ये अध्ययन मनन की चीज़ें हैं, और ये प्रश्न चिन्ह हमेशा रहेंगी, क्योंकि जब तक आकार कोई नहीं बता पाएगा ईश्वर का, कोई भी धर्म नहीं बता पाया आज तक कि ईश्वर दो हैं। हर आके अंतिम क्षण पे जाकर पहुंचता है कि नहीं, ईश्वर तो एक है। जब ईश्वर एक है तो तुम अलग अलग आराधना से, अलग अलग पूजा पद्धति से, मगर पाना किसको चाहते हो? वो तो निराकार स्वरूप है, निरूप निरंग, देख ही नहीं सकते हैं, आभास कर सकते हैं। आज जीवन जीने के लिए आप और हम बैठे हैं। आप मुझसे प्रश्न करें गुरुजी बताइए यहाँ हवा है, तो मैं कहूँगा हाँ है। तो आप दूसरा प्रश्न करें कि गुरुजी हवा कहाँ है, दिखाइए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू दिखा सकूँ आपको हवा कहाँ है। मगर आप अनुभव करिए, मैं कहूँगा जरा सा आप सांस लेंगी तो हवा है ना, हवा नहीं है तो कहाँ से क्या प्राप्त कर रहे हैं? मगर वो ईश्वर का स्वरूप आपके साथ है, सिर्फ उसको खोजने की ज़रूरत है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। गहराई में जाना पड़ेगा, सर्वस्व लुटाना पड़ेगा। संत यही करता है, और सबकी जो पूर्ण आहुति जिसको कहते हैं यज्ञ की,
वो संत अपना आशीर्वाद, अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को यहीं जनता को, सेवकों को आपस में देकर विश्व के कल्याण की बात करता है। भारत वो ही एक देश है, महान देश क्यों कहते हैं? वो अपने कर्म से महान है, एक जो सभ्यता से महान है कि दुनिया के कोने कोने में सनातन धर्मी आपको मिलेगा। कोई ऐसा मैंने दुनिया में देखा, कोई राष्ट्र नहीं है आपसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स वो हिंदूज़ हैं जो भारत में नहीं रहते हैं, जो कुछ साल 100 साल पहले, 150 साल पहले भारत किन्हीं वजहों से एक बंधुआ मजदूर होके गए। मुझे जाने का मौका मिलता है वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे देशों में, एक समूह है छोटे छोटे देशों का, भारतीयों का बोलबाला है। वो आज भी राम को मानते हैं। एक रामायण को ले गया एक आदमी, उसने दुनिया में राम कल्चर को जाने नहीं दिया। आज भी आप वेस्ट इंडीज़ में जाइए, तो मैं तो त्रिनाड में ज़्यादा जाता हूँ, वो देखता है जगह जगह रामलीलाएँ होती हैं जो हमारा भारत का बच्चा नहीं जानता। वो यही जानता है कि एक पर्व आता है हमारा साल में, दशहरा पर्व, रामलीला होती नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ तो जगह जगह रामलीला होती हैं और कितने बड़े स्तर पर होती हैं। आप देख, इंडोनेशिया की बात करें, मैं बहुत बार गया, तो इंडोनेशियन आज मुस्लिम हैं, मगर वो कहते हैं हमने राम कल्चर को छोड़ा नहीं, इसलिए हम रामायण करते हैं, रामलीला करते हैं। वो उनकी इकोनॉमी बन गई है, उस देश की अर्थव्यवस्था पर किसकी कृपा है? प्रभु राम की। वो छोड़ा नहीं है उन्होंने पूजा पद्धति को छोड़ा है, मगर राम को नहीं छोड़ा है। वही बात मेरे साथ भी ईश्वर ने दी है कि आज मुझे 58 वर्ष सिर्फ रामलीलाओं के शोध के लिए, और कोई वर्ष नहीं ईश्वर ने छोड़ा कि मेरे कोई खाली चला गया हो। कोविड में भी देखिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, नमो मंत्रा ने, उन्होंने कहा गुरुजी कोई रिकॉर्डिंग है आपकी? तो मैंने कहा है, पुरानी रिकॉर्डिंग थी। उन्होंने कहा इस साल भी आपका जो है ये उसमें विघ्न ना आ जाए, हम उसी की प्रस्तुति डिजिटल करके पूरी दुनिया में करेंगे। तो वो हुआ। तो मुझे ये जो मिला, इससे बड़ा पुरस्कार मुझे मेरे जीवन में नहीं मिल सकता है। जितना मैं अभी तक समझी हूँ, मतलब सनातन भी एक समागम है और महाकुंभ भी समागम है। जी, सनातन धर्मों का समागम है और महाकुंभ देखिए पूरे विश्व का, आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व का ही समागम है। और जैसे कि हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, पाप पुण्य की बात करी, जब हम कोई खबरें आती हैं, जैसे किसी धार्मिक स्थल पर भगदड़ मच गई या फिर कहीं भी कुछ ऐसी खबर आती है कि कोई नहीं रहा इस दुनिया में यात्रा के दौरान, तो हम ऐसे ही बोल देते हैं बिना कुछ जाने कि इसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, या फिर अच्छे काम के लिए गया था और वहीं पर भगवान ने बुला लिया। क्या ऐसा होता है? क्योंकि महाकुंभ भी हो रहा है। बिल्कुल होता है कि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनो शरीर। ये शरीर का अंत कहाँ होगा? ये तो जन्म से पूर्व ही उसका इतिहास परमात्मा लिख देते हैं कि ये जिसका जन्म हुआ है तो उसका जन्म ही मोक्ष के लिए होगा, कि वो कुंभ में जाएगा। नहीं भी जा सकता, 100% हिंदू वहाँ चला जाता है ऐसा तो नहीं है, कोई जाता है कोई नहीं जाता है। मगर उसमें भी अगर विशेषता ये होती है, क्योंकि जाना तो सबको है, अगर उस स्थान पर जाता है तो उस पर ईश्वर की कृपा ज़्यादा है, इसलिए वो शरीर ऐसे पवित्र स्थान पर जाकर देता है। क्योंकि बहुत लोग ये चाहते हैं, हमारे धर्म में है जो बुजुर्ग हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो वानप्रस्थ संन्यास प्रत्येक हिंदू को करने का प्राविधान है। तो उसमें क्या है, वो मोक्ष के लिए तीर्थ स्थल करता है, तीर्थों पर जाता है कि हे परमात्मा मुझे आपने लेना है क्योंकि मेरा जन्म है, मगर मुझे एक ऐसे स्थान पर मेरी मृत्यु हो जहाँ से मुझे मोक्ष मिले। तो हमारे आदि नादि काल से सब उसको मानते हैं। आप वृंदावन धाम में चले जाइए, बहुत सारी ऐसी बहनें मिलेंगी आपको जो विधवा होने के बाद पूरा ही वो चाहती हैं कि मेरी मृत्यु अगर हो तो वृंदावन में हो। बनारस में तो ऐसा कक्ष भी है। बनारस में है, हरिद्वार में है। तो ये तो हमारी, मगर वो सबको नहीं मिलती, चाह कर भी नहीं मिलती, वो किसी किसी को मिलती है और अचानक भी मिल जाती है। और वो जो मिलती है वो मोक्ष के ही लिए मिलती है। और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है? वो अपनी देह से, अपने कर्म से, गुरु कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मार्ग मिल जाता है। डेस्टिनेशन बना लीजिए आप जीवन में, और सोच लीजिए सपोज आपने बॉम्बे जाना है दिल्ली से, तो बहुत रास्ते हैं जाने के लिए। अगर जाना चाहे
कोई बहुत तीव्र गति से जाना है तो एरोप्लेन से चला जाता है, उसके बाद की उस पर जाता है तो ट्रेन में चला जाता है, ज़्यादा घंटे लगते हैं, ज़्यादा समय लगता है, मोटरसाइकिल पे जाएगा। और ये अगर उसकी भाव बन गया कि कोई चीज़ उसके पास नहीं है, कोई साधन नहीं है, फिर भी वो पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? ये दो ईश्वर की देन है, जिनको हम दो अपने ये पैर जो हमको दिए चलने के लिए ईश्वर ने, उस पर भी अगर चलता चाहेगा तब भी बम्बई पहुंच जाएगा। लक्ष्य मजबूत होना चाहिए, अगर लक्ष्य है तो आपको प्राप्ति है। और ये सब पाप और पुण्य पे निर्भर करता है। हाँ, इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। जो आप कष्ट, शारीरिक कष्ट देखते हैं और कभी कभी मानसिकता से आदमी पीड़ित हो जाता है, वो कई ऐसे सदमे आते हैं, ऐसे कष्ट आते हैं जीवन में, तो तब आदमी, मनुष्य जो है सोचने पर मजबूर होता है। तो वो जो कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, वहीं से तो मार्ग प्रारंभ होता है। अगर सुविधा रहेगी तो कभी धर्म को, संस्कृति को कोई भी समझने की कोशिश नहीं करेगा। दुख इसीलिए ईश्वर देते हैं, चेताने के लिए। हे मनुष्य, चेत, तू आया किसके लिए था? तू भूल गया। क्योंकि माँ के गर्भ में जब जीव होता है तो वो त्राही माम, इसको नरक लोक कहा गया। 9 महीने तक त्राही माम करता रहता, और वो सिर्फ मनुष्य का, मानव का बेबी होता है, अधिकतर वही है। और जैसे ही माँ की कोख से बाहर आता है तो चिल्लाता है, रोता है। इतना कोई योनि का बच्चा तो अपनी शांति से बाहर आ जाता है दुनिया में। और गाय जो है, पशु है, चाटता है, स्फूर्ति आ जाती है, कोई डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वही क्रम है माँ का, बेबी का। और वो जो है चिल्ला इसलिए रहा है कि वो नरक से एकदम बाहर जो आता है, तो नरक में चिल्ला रहा था मुक्ति पाने के लिए, तो ईश्वर ने मुक्ति दे दी। बाहर आता है तो ईश्वर से एक वादा करके आता है कि अब जो मनुष्य जन्म आपने दिया है प्रभु, उसमें मैं कोई अमंगल कार्य नहीं करूँगा। अब इस बार जो है मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर करूँगा, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य देह से ही है, किसी और देह से भी हुई है, ऐसा नहीं कहते हैं। और वो मुक्ति पाना चाहता है। आवागमन से जो मनुष्य मुक्ति चाहता है, जीव मुक्ति चाहता है, अपनी अपनी योनि में से घूमता हुआ, 84 लाख योनियों की बात हमारा हिंदू समाज करता है, उसको साइंटिफिक बातें हैं, वो सत्संग से बिना नहीं हो सकती। बिन सत्संग विवेक न होई। उस संगत में जाना पड़ेगा, गुरुओं के पास जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो फिर आपको कष्ट नहीं होगा, बहुत आराम से। नहीं तो फिर योनि। मैंने कहा कि प्रकृति के नियम है, कभी मैं किसी योनि में जाता हूँ, कभी किसी पूर्ण जन्म में हम विश्वास करते हैं। तो ये सब ज्ञान आप जाएंगे, इस वक्त कुंभ में जाएंगे, विदेशी भी इन सब चीज़ों को जानने के लिए आए हैं। मैं तो बहुत बड़ा कोई धर्मगुरु नहीं हूँ, साधारण हूँ। बहुत सारे इतने संत महात्मा वहाँ विराजमान हैं, जिनके पास लोग इसी कार्यों के लिए, इन्हीं प्रश्नों का हल जानने के लिए आना चाहते हैं। मैं आपका धन्यवाद आपके चैनल का इसलिए करना चाहता हूँ, इतनी विस्तार से इतना समय देना, कुंभ को समझाना। और ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। आप मेरे से कितना पूछिए, और संतों के पास जाइए, ये ऐसी लकीर है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। ज्ञान हमेशा मनुष्य के शरीर के साथ रहता है और आत्मा उसमें विराजमान रहती है। वो ईश्वर का अंश है, इसलिए हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए हमें देवताओं के आकार मिले हैं, हमें सुविधाएं मिली हैं। सिर्फ उनको जानने की ज़रूरत है। जो कुंभ से आने के लिए मैं फिर आप सबको जो भी सुन रहे हैं निवेदन करूँगा, ये समय बार बार नहीं आएगा। ये चैनल क्या कह रहा है, मुझे क्यों बुला रहा है? आपको जागृत करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। सोना छोड़िए, उत्तिष्ठ, उठ और खड़ा हो जा, एक बार दर्शन करके आ, स्नान करके आ, ध्यान करके आ, तुझे मोक्ष अवश्य मिलेगा। आप सबको आना है, कुंभ में आना है। आपके चैनल के द्वारा सबको आमंत्रित करता हूँ, एक संत होने के नाते। आइए, सनातन संस्कृति को समझें,
खाली सनातन धर्म को समझने से नहीं होगा। सनातन संस्कृति पूरा विश्व उस ईश का अंश है, सारा विश्व उसका है, मैं भी उसका हूँ, आप भी उसका हुआ। तो आपने मुझसे कहा कि आप आइए, लिस्ट बनाइए, आप भी सब आइए, जितने लोग आएंगे व्यवस्था करना मेरा काम है, आइए। ये बहुत हमारे बहुत यहाँ धन्यवाद करता हूँ। कैमरा के पीछे जितने भी लोग हैं सब खुश हो गए कि आमंत्रण मिल गया है, निमंत्रण मिल गया है और तमाम सुविधाएं उनको मिल जाएंगी, बस यहाँ से छुट्टी मिल जाए ऑफिस से। ये एक बड़ा चैलेंज रहता है हम मीडिया वालों को। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ उन लोगों के लिए, साथ ही साथ अपने लिए भी, जो अभी जाहिर तौर पर कहते हैं ना कि शिक्षा कभी भी पूरी नहीं होती, आप जितना पढ़ते जाइए, आप पढ़ते जाइए, कम पड़ जाता है। जैसे आपने भी अभी कहा, महाकुंभ के इतिहास को थोड़ा सा जानना चाहूँगी, इसका इतिहास क्या कहता है? देखिए, जो हमें पुराणों से मिलता है वो है समुद्र मंथन। उस लोक में भी हुआ, जब हम बात करते हैं वो भी हुआ कि देवलोक, हम स्वर्गलोक की बात करते हैं, और उसमें भी देवताओं को, दानवों को लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? समुद्र को ही मंथ दिया। वो उस युग में अमृत और विष दोनों निकला। मंथन ये वैसा ही हुआ, यानी कि आज भी वो है कि आज भी मंथन प्रारंभ है। दोनों चीज विश्व में है, जहाँ से उत्पत्ति हुई, और बताया गया कि उस युद्ध में जब दो वस्तुएं निकली तो विष भी पान किया, भगवान शंकर ने विष पान किया। और आप देखिए, जो दैत्य जितना था उसने, वो क्यों शिव के भक्त आज भी हैं। राम और रावण दोनों अलग अलग विचारधारा हैं। तो कुंभ वहाँ से हुआ शुरू, जब मनुष्य को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मंथन अर्थात अपने ही शरीर को, अपने थॉट को, अपनी आत्मा को मंथन करना है, और वही कुंभ का महत्व है। इसीलिए 12-12 वर्ष इसलिए दिया गया कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी सो पुन याद, और तुलसी सिमरन राम को कटे कोट अपराध। कहने का मकसद क्या है कि ये भी कहा गया है कि आपको 5 मिनट में भी सिर्फ राम कहने से भी मिल सकता है, और समुद्र को मंथन के बाद भी वही चीज़ निकला जिसको हम कुंभ से जोड़ दिया कि 12 वर्ष अध्ययन के मिलेंगे आपको, फिर स्नान आना पड़ेगा, फिर ध्यान करना पड़ेगा। अगर कुछ समझ लिया 12 वर्ष में, शिक्षित हो गए, जैसे 12वीं कक्षा कर ली तो ग्रेजुएशन में जाएगा, और अगर 4वीं 5वीं में भी अटक गया तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कुंभ नहीं जा सकता। तो कुंभ इसीलिए शुरुआत हुई इसकी, आदि नादिकाल से वो आत्म मंथन के लिए हुई। मंथन शब्द को कहा गया, और अपने अपने ज्ञान की व्याख्या मिल बैठ के चर्चा करने के लिए 12 वर्ष समय दिया गया है। अर्ध कुंभ भी होता है, और फिर विशेष कुंभ भी होते हैं। कुंभ का मतलब है पात्र, ज्ञान का जो घड़ा है। कुंभ राशि का चित्र क्यों है? वो घड़ा है, उसमें जो ज्ञान है, और ज्ञान को जब आपस में बैठ के बांटना है तो वो एक चौपाल, एक स्थान, वो नदियों को, वो माँ है हमारी गंगा जमुना, ये सब जो नदियाँ हैं इनको हम पवित्र मानते हैं, माँ मानते हैं। आचमन करके हम ये 12 बरस के बाद प्रतिज्ञा करते हैं कि हम और पाने के लिए जो बाकी रह गया है उस स्थान का चयन करेंगे, उस समाज का चयन करेंगे जिनका अध्ययन मनन बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। उसके लिए कुंभ का होता है। असली तो यही है, बाकी बहुत पौराणिक कथाएं हैं, बहुत और विषय हैं। आज का युग प्रत्यक्ष रूप से देखिए, आज भी कुंभ का महत्व दूसरा भी। दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल ये है, जो आदि अनादिकाल से चल रहा था वो, उसका भी असर है। आज युद्ध हो रहे हैं, यूक्रेन और रूस का देखिए, अब मर कौन रहा है? परमात्मा की दृष्टि में तो वो मनुष्य मर रहा है, और वो मनुष्य कौन है? उसका अंश है। किसका? ब्रह्म का अंश है। तो वो उस अंश के लिए चिंतित ये जो है, ये विशेष इसलिए हो जाता है कि मानव इतनी संख्या में मार दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे दुष्कर्म मनुष्य ने कर दिए, ऐसे ऐसे
अस्त्र शस्त्र, पहले आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी, अब आपने डाल दी, एक ही समय में पूरा देश खत्म हो जाते हैं, बंजर हो जाते हैं। क्या मिलता है जो युद्ध करता है? कुछ नहीं मिलता, बंजर जमीन मिलती है, एक संस्कृति खत्म हो जाती है। मनुष्यों को मार के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम आपस में बैठे एक मिलकर एक बीच का रास्ता हमेशा निकालें। समस्याएं तो आएंगी, ये ईश्वर देता है, जब समस्याओं का समाधान कर लेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति है। उसका मतलब ये नहीं है कि मार दो मर जाओ, नहीं, वो तो अनिष्ट है, ईश्वर के विधान का हम उल्लंघन करते हैं। मनुष्य ये ज़्यादा करता है, इसलिए ज्ञान की जरूरत है, इसलिए कुंभ को लाया जाता है, बैठ के बात करने की बात आती है। इसलिए हम कहते हैं जो भी युद्ध हों, आज युग में पूरी भारत पूरी दुनिया में एक मैसेज कुंभ के माध्यम से देना चाहते हैं, जो बुद्ध ने कहा। आज बुद्ध की आवश्यकता हमको पड़ रही है, युद्ध की नहीं, युद्ध नहीं करना, और समस्या तो रहेंगी जीव जब तक जीवित है, तो एक टेबल पर बैठकर बात के साथ अहिंसा परमो धर्मा, जो हमारे देश की थ्योरी है, उसको लेना। ये कुंभ का इतिहास एक ज्ञान की प्राप्ति, उसके ऊपर भरा हुआ, विष छोड़ दीजिए और अमृत को ग्रहण कर लीजिए। विष उसके लिए है जो आक्रमण करता है, जो मनुष्य को मारता है। कि दुनिया में दो सभ्यताएं ईश्वर ने जन्म के साथ दी हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बिना साइंस की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। मेल फीमेल, अध्ययन किया, मनन किया कि प्राकृति का निर्माण एक महिला और एक पुरुष से प्रारंभ हुआ। वो जीव जंतुओं में भी है, मनुष्य में भी है, योनियाँ अलग हैं। इसलिए कुंभ की आवश्यकता होता है कि वो भरा हुआ कलश फिर वापस लाओ, कुंभ में आओ, और उसमें से विष लेना चाहते हो, आपकी इच्छा है, दोनों चीज़ हैं कुंभ में, और अमृत लेना चाहते हो तो वो भी है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि संतों की बातें जितनी बोली जाए वो ख़त्म नहीं होती। आखिरी सवाल पक्का से अब नहीं पूछूंगी इसके बाद। कहते हैं कि कहीं भी किसी भी जगह पर जाओ जहाँ पर धार्मिक जगह है, जैसे हम महाकुंभ की ही बात कर रहे हैं, क्या वाकई डुबकी लगाने से पाप कटेंगे? देखिए, अगर मानते हैं तो देव है, नहीं तो पत्थर है। तो मानना है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम की भावना, मानने की भावना, इच्छा अगर बन जाती है तो वो प्राप्ति होती है। और जो नहीं मानता है, वो नहीं मानता, वहीं पड़ा रह जाता है। आस्था का धर्म है सनातन धर्म, और आस्था ही विश्व में अन्य धर्मों को जन्म देती है। संस्कृति एक है, और उस संस्कृति के माध्यम से ही मनुष्य अभी तक ईश्वर को पाने का प्रयास कर रहा है। मगर अभी तक ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से किसी भी धर्म में, संप्रदाय में अगर मिल गया होता तो ये धर्म की लड़ाई होनी बंद हो जाती। वो कहता है मेरा तरीका बढ़िया है, मैं ईश्वर को पाऊंगा, वो दूसरा कहता है मैं पाऊंगा, मगर पा तो कोई नहीं सका, कोई नहीं दिखा सका कि जो कह रहा है कि ईश्वर एक है, मगर जो हम कहते हैं दिखा, तो दिखा नहीं पाता। इसलिए सत्यता यही है, ईश्वर दो नहीं हो सकते, ना मनुष्य के ना किसी जीव के। सबका ईश्वर, सबका दाता, इस जननी को, इस ब्रह्मांड को, इस संस्कृति को जन्म वाली माँ है, ये उसी ने जन्म दिया। पेड़ पौधे, ये जो प्राकृतिक धर्म है, जो विरासत में हमको मिला है मनुष्य को, वो हर व्यक्ति को जल की ज़रूरत है, उसके बिना नहीं जी सकता। हर प्राणी को ज़रूरत है जल की। जो पंच तत्व हम कहते हैं, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये जो पंच तत्व है, उसके बिना कोई भी जीव दुनिया में नहीं है। नहीं है तो हम सनातन हैं। हमारी सभ्यता प्रकृति ने दी है कि आज भी भिन्नता, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे रीति रिवाज हैं, मानते हैं, फिर भी हमें किसी को दूसरा नहीं मानना। भारत में रहने वाला हर भारतीय है, उसको अपनी जड़ों को बताने की ज़रूरत है कि तेरी जड़ क्या है, तू क्या था। तू एक पूजा पद्धति से दूसरे में जा सकता है, क्योंकि ईश्वर ने तेरे को स्वतंत्रता दी है, मनुष्य को विशेषता, मगर सत्य का मार्ग है। हर युग में युद्ध हुए हैं। त्रेता का महायुद्ध भी हुआ, जिसको हम राम और रावण से जोड़ते हैं,
दोनों संस्कृतियों से जोड़ते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है हम किस संस्कृति को फॉलो करना चाहते हैं, रावण की सोच को या राम की। ये कुंभ की देन है, आओ कुंभ की ओर चले। अब मैं, क्योंकि एज हो जाती है ना, अब उठने का मेरा भी मन नहीं है। आज जितना पूछेंगे मैं बताने का प्रयास करूंगा, मगर वो सब सही है मत मानना। मैं अपने जीवन के आधार पर मैं उन बातों को कहता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये शक्ति मुझे ईश्वर ने दी है। हमें शोध का अधिकार है। हम एक ऐसे धर्म को मानते हैं जो किसी एक पुस्तक पर आधारित नहीं है, हमें शोध का अधिकार भी है। इतनी रामायण में है जिसमें राम की चर्चा है, मगर उतने ही क्रिटिसिज्म भी है। ये एक धर्म है इस पृथ्वी पर जो एक किताब को फॉलो नहीं करता है। वो ज्ञान और ज्ञान आएगा और अर्न करना है, और किसी को ये पाप नहीं कहा कि आप उसकी आलोचना करें या उसकी करें। स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वही एक हमारी विशेषता है कि हम अनेक होकर भी हमेशा अनेक होकर भी एक रहते हैं और एक बन के दुनिया को दिखा देते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ क्यों है। हमारे कर्म से हमारा धर्म है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, और और ये बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, हम सबको जाना चाहिए। किसी कारणवश अगर आप नहीं जा रहे, लेकिन अगर आप जा सकते हैं तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि एक अनोखा कह सकते हैं कि ये आयोजन है, और ऐसा आयोजन है, ऐसा मेला है जो कहीं भी आपको पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए, जब आप ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, ऐसे धार्मिक आयोजनों पर जाते हैं, और आप किसी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान से भी मिलते हैं, जैसे मैं अभी स्वामी जी के साथ बैठी हूँ, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप सकारात्मकता की तरफ खुद ब खुद अग्रसर हो जाते हैं, ना किसी से ईर्ष्या का भाव होता है। अभी स्वामी जी मैं यहाँ से उठकर जाऊंगी, काम करूंगी, तो कई सारे कलीग्स होते हैं ऑफिसेज में या घर पे भी, आपके विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे शख्स के साथ आप बैठ जाएं जिसके पास अध्यात्म का ज्ञान हो, या ऐसी जगह पर चल जाएं, तो सुकून खुद ब खुद मिल जाता है। और मुझे लगता है इसीलिए आज की युवा पीढ़ी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो सुकून की तलाश में, क्योंकि महाकुंभ में ही हम देख रहे हैं कई सारे एक इंजीनियर आए हुए हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी है, आईटी के पास आउट हैं, लाखों में उनकी सैलरी होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुकून की तलाश में वहाँ पर कुंभ में आए हुए हैं। साधु का वेश उन्होंने धरा हुआ है। एक मॉडल है 30 वर्ष की हर्षा, वो साध्वी बनने की ओर अग्रसर हो रही हैं, वो सनातन को धीरे धीरे सीख रही हैं। उन्होंने पूरा मॉडलिंग करियर अपना छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ इस और आगे बढ़ने के लिए, और उनका भी यही कहना है कि मैं सुकून चाहती हूँ। तो ये सुकून इतनी बड़ी चीज़ है, और ये सोचिए कि सुकून आपको मिल कैसे रहा है। सुकून आपको अध्यात्म से मिल रहा है, सनातन धर्म से मिल रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सनातन धर्म और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति जो है वो बहुत व्यापक है, जैसे आपने कहा, और हम सबकी है। और एक बार फिर से यही कहूँगी कि आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम।